के माने उंगली के इशारे पे कुछ संगठन कार्य करता रहा। 2020 तक मुझे लगा कि चलो भाई आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, लेकिन 2023 में तो गजब हो गया। शिक्षा एक तरफ शिक्षा एकता मंच बन रहा है, दूसरे तरफ सरकार के इशारे पे इशारतन आप कर रहे हैं सक्षमता बढ़ने के लिए। हुजूर नमस्कार बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद की तरफ से आप लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी अपनी नौकरी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज बजट सत्र का बिहार विधानसभा का आज आखिरी दिन था। एक सप्ताह का जो सत्र चला उसमें सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा उठा तो वो मुद्दा था शिक्षक का। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा उठा तो वो मुद्दा था शिक्षक का, और सबसे ज़्यादा जिन बातों पर चर्चा हुआ वो था शिक्षक का सक्षमता। वरिष्ठ शिक्षक, प्रधान शिक्षक के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ। नियोजित के ऊपर चर्चा भी हुआ लेकिन शून्य के बराबर हुआ। तो साथियों, आज ऐसी परिस्थिति में मैंने पहले भी आपको लगातार 2023 से इस बात को आगाह करा रहा था कि सरकार जो कहती है और जो बोलती है और जो लिखती है, जो पत्र निकलता है, दोनों में काफ़ी अंतर है। विधानसभा के अंदर सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम आपको नई नियुक्ति मानेंगे, आपको हम जिला संवर्ग के कर्मचारी तो मानेंगे लेकिन नई नियुक्ति मानेंगे। ये दुर्भाग्य है। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि आपको एनपीएस का लाभ नई योगदान तिथि से मिलेगा। साथियों, ऐसी स्थिति क्यों है ऐसी स्थिति? मैं लगातार आपको इन बातों पर प्रकाश डाल रहा था और आगे भी डालता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे रिपोर्ट मिलता है सरकार के उन पदाधिकारियों के द्वारा जो इस नियमावली को देख रहे हैं, जब उनसे मेरी बातें होती हैं सचिवालय स्तर से, जब मैं उनसे मिलता हूं और उन सारी बातों को जब मैं जानकारी रखता हूं और फिर आपके बीच शेयर करने का कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, मैं आज संगठन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाह रहा था। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई? आइए, 1962 नियमावली के तहत संगठन एक सरकार का अंग माना जाता रहा। उसके बाद 84, 83, 72, 75 जितने भी आंदोलन हुए या सरकार का जो नियम बना, पॉलिसी बना, उन सारे पॉलिसियों में संगठन का सहभागिता रहा है। 100% संगठन के जो उच्च पदाधिकारी होते थे, जो सरकार से वार्ता के लिए रजिस्टर्ड थे, उनसे उनकी बातें होती थी, उनके सामने नियम और कानून को उनको भी एक सदस्य बनाया जाता था और वो सदस्य का भी हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो मुझे याद है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद 2005-06 में उन्होंने मार्च में एक कमेटी गठित किया, जिस कमेटी में ये कैसे शिक्षकों के बहाली हो, उस बहाली में आदरणीय अभी शत्रुघ्न बाबू जिंदा है, केदार बाबू इस दुनिया से चले गए, अभी अभिनंदन शर्मा भी अभी जिंदा हैं। मैं उसका खुद मैंने आंखों देखी हूँ
कि 2006 नियमावली में इन लोगों को सहमति बनी और सरकार ने हस्ताक्षर। विष्णु पटेल जी बिहार के शिक्षा मंत्री थे उस समय, और मुख्य सचिव उस समय हुआ करता था, विभाग का प्रधान सचिव थे ये डॉक्टर मदन मोहन झा। अनिल कुमार, विजय प्रकाश जी के बाद इनको बनाया गया था। उस समय विजय प्रकाश ही थे, जब नीतीश जी बने तो मदन मोहन झा को बनाया गया। तो इस तरह से जब वो संगठन तत्परता पर रहा और ये सारे चीज़ों को उस नियमावली में नई जब नियमावली बनी तो ये संगठन का एक रोल हुआ करता था। लेकिन यहाँ तक तो चला, उसके बाद बिहार के जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक अपना एक सत्ता चलाने का एक प्रक्रिया रहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षक संगठन ही नहीं, बिहार के कोई भी संगठन हो, कोई भी कर्मचारी संगठन हो, डॉक्टर का हो या कोई भी, उन्होंने कभी बात तो नहीं किया किसी से। तो उनको लगता है कि हम कार्मिक कोषांग के कैबिनेट स्तर से है और वो सारी चीज़ें जो हैं मैं स्वयं करूँगा, और जब कुछ ऐसा लगता है तो राज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं। खैर, तो साथियों, हम लोगों ने 2009 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जबरदस्त आंदोलन हुआ। उनका विकास यात्रा चल रहा था, हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट किए, विरोध किए, कई लोग उस पर जेल डाला गया, और प्रमुना सिंह को हम लोगों ने लगातार जिताने के लिए प्रयास किया, पीके साही को हम लोगों ने हराने का काम किया। तो सरकार हिली, सरकार हिलने लगी। हिलने के बाद उन्होंने, हम लोगों ने एकत्रित हुए और 2015 में एक जबरदस्त आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया, और उस रूपरेखा के अंतर्गत हम लोगों ने एक रणनीति बनाए, सारे संगठन को मिलकर। पहली बार नियोजित का एक साथ 12 या 13 संगठन थे। उसमें बंशीधर ब्रजवासी थे, प्रदीप कुमार पप्पू थे, मार्कंडे जी थे, और भी कई लोगों का माने संगठन था, उतना नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन शिवेंदु पाठक जी का संगठन था, संजीव श्याम किशोर जी थे। तो ये सारे लोग मिलकर नियोजित शिक्षक महासंघ बना। तेजस्वी जी के ये से सरकार चल रही थी। उससे पहले एक कमेटी बनाए थे जीतन राम मांझी जी। हम लोग उस समय जीतन राम मांझी से मिले भी थे, और 5200 का स्केल का एक उन्होंने रूपरेखा तैयार किया था। लेकिन जब हम लोगों ने 41 दिन का हड़ताल किया तो नीतीश कुमार जी के इशारे पे कुछ संगठन चलता है। ये 15 से मुझे इस बात का अनुभव हो गया, और वो लोगों की गद्दारी की वजह से आज शिक्षक इस हाल पे है। 10 साल होने जा रहा है, उसकी सारी जिम्मेवारी उन संगठनों का है जिन्होंने बीच हड़ताल से भाग गए, और उसके बाद लगातार सरकार के माने उंगली के इशारे पे कुछ संगठन कार्य करता रहा। 2020 तक मुझे लगा कि चलो भाई आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, लेकिन 2023 में तो गजब हो गया। शिक्षा एक तरफ शिक्षा एकता मंच बन रहा है, दूसरे तरफ सरकार के इशारे पे इशारतन आप कर रहे हैं सक्षमता बढ़ने के लिए हुजूर। साथियों, अब वो संगठन आज तक आप लोग नहीं पकड़ पाए कि ऐसे संगठन जो आपके लिए सिर्फ बोलता है लेकिन कार्य जो है वो सरकार के इशारे पे करता है, आज तक आप लोग नहीं पहचाने। और पहचानते हैं तो आप लोग उसका विरोध नहीं किए, और विरोध नहीं किए तो आज नई नियुक्ति पा रहे हैं, तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। मैंने पहले ही कहा था
कि एनपीएस का लाभ, उसमें एक ऐसा टेक्निक है एनपीएस में कि जिस दिन से आप विद्यालय में योगदान होगा उसी तिथि से आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा। तो वरीयता किस चीज का भाई आप दे रहे हैं? कंटिन्यूटी किस चीज का कंटिन्यूटी कैसे दे देगा? 2015 से वो एनपीएस का लाभ देने जा रही है, आप सिखा रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, चेतिए। और सरकार का तो बहुत दलाल है, बिन फीस का वकील है। कुछ लोगों ने कहते हैं कि नियोजित शिक्षक को हटा दिया जाएगा, आप हटवा दीजिएगा? है आपकी औकात हस्ती? अरे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 में ही डबल बेंच में उन्होंने शपथ पत्र दिया है, वो मेरे पास है। और इसके लिए आपको अधीर मैं बता देना चाहता हूं कि आपको कोई सर्विस पे खतरा नहीं है। आप सक्षमता बढ़िए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। जो सरकार की नई नियमावली बनने आ रही है और अब तक बनती आई है बिना संगठन का सिग्नेचर का, एक कैबिनेट के बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसी सपोर्ट में किया जाता है। ना राज्यपाल का सिग्नेचर होता है, ना कार्मिक कोषांग का कोई सिग्नेचर होता है। साथियों, इस पर भी मैं जरूर न्यायपालिका में इसकी भी आवाज उठाऊंगा कि संगठन का जो मतलब है, बिना संगठन के अनुमति के, बिना उनको दिखाए हुए आप ड्राफ्टिंग का डायरेक्ट उसके शिक्षक पर थोप देते हैं, ये भी गलत है। ये आर्टिकल 137 का पूरा उल्लंघन है और इसका भी हम लोग इस पर भी मंथन कर रहे हैं। लगाम लगाना जरूरी है सरकार के ऊपर। तो साथियों, आपको इसमें बहुत आशा था और जयचल लोग फीस पर बड़े बड़े फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रधान शिक्षक का मिल रहा है। एक तो हमने गजब सा भाई, हमको तो कभी कभी लगता है कि वो शिक्षक लायक है भी कि नहीं। जो 9300 का स्केल है उसका 36,000 है, 35,600 है मूल वेतन, और आपको कहते कि हम प्रधान शिक्षक, हमको 40,000 मूल वेतन हो रहा है। पारे भैया, एलडीसी छोड़ के आपको यूडीसी नीतीश कुमार दे रहे हैं। वाह वाह रे साथी वाह। हमको तो ताली बजाने का मन करता है कि आप जैसे बेवकूफ लोग ही इस समाज, शिक्षक समाज को गंदा मछली की तरह फैला रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होता है, जिसके लिए मैंने 2 बार बर्खास्त हुआ, 17 FIR झेल रहा हूं। हर महीने के 5 दिन हमको न्यायालय में जाने पड़ता है, और उस शिक्षक का ये हाल है। चलिए आगे मैं फिर आपको बताऊंगा कि, और मैं एक जरूरी बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षक साथियों, आप घबराइए नहीं। आपका भाई आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है और एक साथ 2015 से आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुड नाइट। आज का रात्रि, शुक्रवार का दिन मंगलमय गुजरा होगा, और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुशल रहिए। मेरी बातों को आगे शेयर कीजिए। थोड़ा लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन कुछ बातें था जो हमको बताना ज़रूरी था, और मैं अपनी बातों को इन्हीं बांधे के साथ समाप्त करता हूँ। समा न बुझती है किसी हवा से, समा न बुझती है किसी परमाने से, हमको कोई झुका सके ऐसी कोई परमाना बना नहीं है, ऐसे परमाने कोई बना नहीं है। ऐसी सरकारें हजार आएगी, लेकिन मुस्तफ़ा आज़ाद न झुका है, न झुकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ, जय बिहार।